तो देखो 2022 के जुलाई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, ये कंडक्टिंग लूप है, एक्स वाई प्लेन में ये रखा हुआ है। तो अगर मैं इसका एरिया देखूंगा, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया का डायरेक्शन हम लोग को के कैप के डायरेक्शन में होगा। हम लोग को एरिया इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर होगा। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, वेरिएबल दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप और के कैप दोनों में है। इसका मतलब एगो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को इस तरफ दिया हुआ है, जे कैप इधर डायरेक्शन है ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैं बी वाई लिखूंगा, इसका वैल्यू दिया है 3T/Q। एक मैग्नेटिक फील्ड इधर हम लोग को दिया हुआ है, ठीक, और एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हम लोग को जेड डायरेक्शन में दिया है, मतलब बाहर की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ भी है, सभी जगह हम लोग को दिया हुआ है। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मैं बीजेड लिख दे रहा हूं, यह है 3T²। का रेडियस लूप का 1 मीटर है, ठीक, तो इसका रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 1 मीटर। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कब? 2 सेकेंड पे। इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखेंगे, उसको कुछ ऐसे सजा के लिख देना है, तो एन का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा। अब ये लूप जो है वो इस तरह से है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को देखो, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसी लूप के ऐसे है? तो इसके कारण इस पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करते समय इससे कोई मतलब है ही नहीं। इसके कारण फ्लक्स होगा, और इसके कारण कितना फ्लक्स होगा? तो फाई इक्वल टू कितना मैग्नेटिक फील्ड है? 3T², और एरिया कितना है? पाई इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हमको फ्लक्स आया। तो फ्लक्स में जो चेंज होगा वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा। तो फ्लक्स में चेंज मतलब d∅/dt। तो इसको लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 6T/पाई। यही हमको ईएमएफ का वैल्यू देगा। तो ईएमएफ का वैल्यू आ गया हम लोग को 6T/पाई। किस टाइम पे पूछा है? 2 टाइम पे, 2 सेकेंड पे। तो 2 पुट किए तो ईएमएफ आ गया हम लोग को 12 पाई। तो n∅v मतलब n कितना दिया हुआ हम लोग को? 12। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12।